ठीक है, तो ये वाला एक जो है थेवेनिन का एक इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है हमको कि कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर, है ना, मतलब इसमें बताना है हमको कैलकुलेट वो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, है ना। इसमें बताना है इस रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है ना, इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड जो है वो बताना है। ये अब ये वाला जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड है, तो हम क्या करना है उसमें सीधा, जैसे मैं बोला ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम देखे थे कि जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस लोड जुड़ा हुआ है ना, उन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो रेस्ट ऑफ द, जैसे एक उसमें मैक्सिमम पावर में क्या देखे थी, कोई बॉक्स था उसमें कोई दो टर्मिनल होंगे, उन दो टर्मिनल के अक्रॉस कोई एक एलिमेंट जोड़ रखा है, उस एलिमेंट को अगर मैक्सिमाइज करना है उस एलिमेंट के अक्रॉस पावर, तो पहले उस एलिमेंट के अक्रॉस जो रेस्ट ऑफ द सर्किटरी है ना उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। अब मुझे पता नहीं आर इक्वल टू आर थेवेनिन करूंगा नहीं करूंगा, है ना, वो बाद की बात है। उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में ड्रॉ कर लो उन दोनों के अक्रॉस में, और फिर उस एलिमेंट के अक्रॉस पावर निकालो और उसको मैक्सिमाइज कर दो, ठीक है। अब आप सब लोग आर इक्वल टू आर थेवेनिन इसका कैलकुलेट करोगे, आर थेवेनिन को आर के बराबर कर दोगे, है ना, वो ठीक है आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हम एक बार पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो फॉलो करते हैं ना, जब 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 हम बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ना, तो हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे आर इक्वल टू आर थेवेनिन तो छोटा सा है, चलो ठीक है, वही तो याद कर लिया, बढ़िया है, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट कैसे लगा कि जैसे अभी हमने उसमें डिराइव किया ना वो फॉर्मूला, वो डिराइव की तरह ही मैं इसको सोल्व करूंगा पूरा, है ना। मुझे ही पता है आर इक्वल टू आर थेवेनिन पे निकल जाएगा, इसका आर थेवेनिन कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, है ना, आर का वैल्यू, ठीक है। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या थेवेनिन जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी सर्किट से जिस एलिमेंट को मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है उस एलिमेंट को हटाओ और उसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट चाहिए हमें, है ना। ये कितना है, 5 वोल्ट 5 ओम, ठीक है। और देखो आर थेवेनिन इसमें आप कैलकुलेट करना हो तो वो सीधा कैलकुलेट हो जाएगा, डिसेबल कर दो, बहुत सारा डिसेबल होकर आसानी से आर, बस ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की प्रॉब्लम है ये होने को, तो ठीक है, तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे करोगे ना तो वो दिमाग में पिक्चर बनी रहेगी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है उसमें हमने प्रोसेस क्या फॉलो किया था आर इक्वल टू आर थेवेनिन तक पहुंचने के लिए, वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे बताने का, ठीक है ना। क्योंकि वो प्रोसेस हमेशा याद रहेगा तो फिर मतलब ये तो एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आर इक्वल टू आर थेवेनिन है, कई जगह जैसी है जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से आसान होता है रेदर देन याद करना, है ना। जैसे मशीन वगैरह में पढ़ेंगे वहाँ तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा याद करते करते, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो अलग ही जहर है, उसमें तो मर ही जाओगे वो वेव फॉर्म वाले फॉर्मूले याद करते करते। अगर वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता उस तरीके से तो फिर याद करते ना, उसमें कोई सैकड़ों फॉर्मूले हैं ना, मर जाओगे उसमें याद करते करते ही। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का मेन पता लगता है, ठीक है। अब जैसे इसके अक्रॉस क्या करना है हमको, पहले थेवेनिन मतलब हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, पहले जो बॉक्स दिया हुआ था उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला था, फिर वो जो एलिमेंट जो हटाया था ना उसको ए बी के अक्रॉस कैलकुलेट वो अटैच कर दिया था, अटैच करने के बाद उस ए बी में से पावर निकाला और उस पावर को फंक्शन बना के आर का फंक्शन निकल के आया, उसको डेरिवेटिव करके जीरो कर दिया, वही हम यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो वही यहाँ करेंगे, तो अब बस इसको सॉल्व कर दो। अब ये वाला जो है करंट सोर्स इन पैरेलल है ना, इसको एक बॉक्स बना लो, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे तो ये वाला जो बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस प्लस और 10 वोल्ट का ये सोर्स बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस को हटा दो यहाँ से और इसको 5 ओम को इसके साथ जोड़ दो, है ना। वो पोलैरिटी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में पता है ना कैसे लगाते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पोलैरिटी उधर ही रखेंगे जिधर सोर्स की करंट सोर्स की थी उधर में, है ना। अब ये इसमें देखो नोड ये वाले को ग्राउंड कर दो, है ना, ये वाले को ग्राउंड कर देंगे तो ये वाले का पोटेंशियल मान लेते हैं V है ना, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा V+6, है ना। तो इसमें एक ही वेरिएबल है ना। अब इसमें से देखो करंट कितना जा रहा है, ये वाला 6 वोल्ट जो पोटेंशियल है ये 6 वोल्ट किसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस, तो 6/3 करेंगे तो 2 एम्पियर जाएगा इसमें से, है ना, ठीक है ना। इसमें से 6 एम्पियर जाएगा, सॉरी 2 एम्पियर जाएगा, 6/आई क्या होता है V/R, है ना। अब इस पूरे लूप के अंदर एक KVL लगा दो बस, है ना। तो इसमें से मान लेते हैं करंट कितना है, I है, और ये वाला I जो है वो इसमें से आया, लेकिन इसको I यहाँ पे जो है ना ये I+2 भी मिल गया, यहाँ पे कितना करंट मिला
I+2 इस वाले सोर्स में से जा रहा है, लेकिन 2 वापस से निकल गया, तो इसमें से वापस से कितना जाएगा, I जाएगा, और वही जाना चाहिए ना, क्योंकि यही तो घूम के आ रहा है इधर। बस इसमें KVL लगा दो इस पूरे लूप के अंदर। तो KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 - 5i +6 ये +10 - 5i = 0, ठीक है ना। तो यहाँ से i मिल जाएगा 5 और 5 माइनस का 10i हो गया, और 10 और 5 15 और 6 21, तो i कितना हुआ 21/10, है ना। अब हमको v निकालना है, VThevenin निकालना है ना, तो VThevenin क्या है, इसके अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज, तो वो कितना होगा 5 - v/5, ठीक है ना, = i है, दैट इज 21/10, है ना। और ये कितना हुआ 2, तो ये कितना हुआ 10 - 2v = 21, तो 2v = -11 है ना, तो v कितना हुआ -11/2, तो ये VThevenin हमारे पास निकल के आया ना, v ये वाले टर्मिनल का वोल्टेज वो कितना आएगा -11/2 आएगा। ये VThevenin है, ठीक है। अच्छा, इसको वैसे मान लो VThevenin हमको कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं थी, या हमको ये पता है कि मान लो ये वाला जो, क्यों, क्योंकि अब जो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र वाला जो फॉर्मूला निकाला था ना, उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र वाले फॉर्मूले में जो dP/dr किए थे ना, तब VThevenin ऐसी जगह आया था कि उसको जब =0 किए ना dP/dr को, तब वो VThevenin जो है वो जाके 0 में मिल गया था, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, है ना। तो VThevenin इसका ये आ गया, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब RThevenin इसका कैलकुलेट करेंगे, तो RThevenin कैलकुलेट करने के लिए सेम ही वो जो सर्किट दिया हुआ है उसमें AB के क्रॉस RThevenin कैलकुलेट करना है, सारों को कर दो डिसेबल। ये 5 ओम इधर हो गया, सीधा 5 वोल्ट वाला सोर्स हो गया, तो और इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो है वो RThevenin निकालना है हमको, है ना। ऊपर वाले को शॉर्ट करेंगे तो 3 ओम वाला तो बाहर हो गया वैसे ही, और करंट सोर्स को ओपन किया तो ये वाला, है ना। तब 6 वोल्ट को सोर्स करोगे तो वो रेजिस्टेंस गया बाहर में शॉर्ट होकर, जैसे ही इसको शॉर्ट करोगे ना तो 0 वोल्टेज हो जाएगा, तो ये सर्किट से बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये 5 ओम, तो RThevenin कितना है 5 और 5 5/2, है ना, ठीक है। अब ये वाला जो सर्किट निकल के आएगा ना, ये वाला जो सर्किट, इस वाले सर्किट को हम ऐसे मॉडलिंग कर सकते हैं, जब भी MPT लगाओ ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, VThevenin की चिंता नहीं करनी, वो 0 में मिल जाएगा जाके, है ना। अब यहाँ पे RThevenin आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को वापस कैलकुलेट करो, ये AB के क्रॉस V और R मिल गया ना आपको, RThevenin = कितना मिला 5/2, मतलब 2.5, और ये R हो गया। फिर से यही वाला सर्किट मिला कि इसी को कर देंगे, अगर पावर इसके क्रॉस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा R/R + 5/2, ठीक है। मतलब पहले वोल्टेज निकालेंगे तो R + R + 5/2 × VThevenin, ये तो V हो गया, पावर कैलकुलेट कर रहे हैं ना इसके क्रॉस, और I क्या होगा VThevenin / R + 5/2। अब ये पावर जो है वो R का फंक्शन मिल गया, तो कर दो dP/dr, ठीक है। तो dP/dr क्या होगा VThevenin ये होल स्क्वायर, ये बचा R/R + 5/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये सॉरी VThevenin नहीं, ये हुआ PR। अब करेंगे डेरिवेटिव इसका, तो dP/dr करेंगे, वही सेम निकल के आएगा R + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस R 2 टाइम्स R + 5/2, और नीचे क्या होगा इसकी पावर 4, ठीक है, और इसको बराबर करेंगे 0, तो ये VThevenin भी चला जाएगा इसमें से, और ये भी चला जाएगा, VThevenin का होल स्क्वायर है ना, ये भी इसमें चला जाएगा, तो ये बचेगा क्या इसमें R + R 5/2 कट कर दो इसमें से, और उसको सारे को उधर मिला दो, तो इसमें बचेगा R + 5/2 माइनस 2R = 0, तो ये हमको R जो मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा 5/2 के बराबर। तो ये फंक्शन बनाया और इसके बराबर में कर दिया ना, तो वही सेम निकल के आया 5/2, और RThevenin भी 5/2 ही है ना। तो किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर जब डिलीवर करते हैं, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करते हैं DC सर्किट, अगर सारे DC एलिमेंट्स हैं, तो जो मैक्सिमम पावर उस जिस एलिमेंट के अक्रॉस पूछा है ना वो वेरिएबल एलिमेंट हो, तब ध्यान रखना मैक्सिमम पावर यहाँ पे पूछा है ना R के अक्रॉस, और R वेरिएबल है, ठीक है ना, तब ये पूरा प्रोसेस, तब ये वाला ही प्रोसेस, इसको तो भूल जाओ, इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तो 0 में मिल जाएगा, तो कैलकुलेट करने का मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है ये तो, है ना।
तो हमको पता है उसको VThevenin में, और इसमें मॉडलिंग की जा सकती है रेस्ट ऑफ द सर्किट की। रेस्ट ऑफ द सर्किट मॉडलिंग करने के बाद में ये सारा निकालेंगे, VThevenin तो मिल जाएगा ना उसमें 0 में। आप समझो यहाँ पे जो पावर कैलकुलेट करनी है, जिस एलिमेंट के अक्रॉस पावर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मैक्सिमम पावर जिस एलिमेंट को डिलीवर करनी है वो एलिमेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, तब उसमें पावर निकाल के 0 के बराबर किया। अब मान लो इसके अंदर क्या करता है, ये बोल देता कि ये R है ना, ये 5 ओम का है, ठीक है ना, और इसके अंदर वेरिएबल जो है वो ये वाला रेजिस्टेंस है ना। अब ये पूछ रहा है कि सर्किट में मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू दिस 5 ओम रेजिस्टेंस, है ना, इस 5 ओम रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बतानी है ना। तो इस 5 ओम रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड अगर बतानी है तो ये वाला तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इसको मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड अगर बतानी है तो हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले इसके अक्रॉस VThevenin निकालेंगे, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर निकालनी है ना। अब इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर निकालनी है तो बाकी सर्किट जो है, बाकी सर्किट में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे मिलके इस तरीके से काम करें कि इसमें मैक्सिमम पावर जाए 5 ओम में। तो 5 ओम के अक्रॉस पहले VThevenin निकालोगे, फिर 5 ओम के अक्रॉस RThevenin निकालोगे, तो वो R का फंक्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ P कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ पे जब इसके अक्रॉस पावर कैलकुलेट करोगे तो ये इस तरह का फंक्शन बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो इस वाले सर्किट में आने के बाद में R ने लिया है ना हमने, ये पीछे तो कांस्टेंट थे सारे, पीछे पता नहीं हमको क्या हुआ है कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब RThevenin कैलकुलेट करोगे तो ये R जो है इस वाले पूरे इसके अक्रॉस जो RThevenin कैलकुलेट करोगे, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस RThevenin कैलकुलेट करोगे तो वो जो है इन सारे वो कौन सा कॉम्बिनेशन, वो मतलब इन सोर्स को डिसेबल करने के बाद में जो कॉम्बिनेशन निकालोगे उसमें पता नहीं R कहाँ फंसा होगा। R हो सकता है न्यूमरेटर में भी हो, डिनोमिनेटर में भी हो, ठीक है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ में इधर कोई सीरीज में रेजिस्टेंस हुआ तो उसमें भी R हो, ठीक है। वहाँ तो सीधा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही आया है ना, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ तो लग गया। लेकिन इस वाले में अगर मान लो ये लोड कांस्टेंट है और फिर बोल रहे हैं कि इसको मैक्सिमम पावर दिलाओ, तो अब आपको पूरा VThevenin निकालना पड़ेगा, RThevenin निकालना पड़ेगा, और फिर वो वाला कैलकुलेट करोगे। अब मान लो VThevenin अब जब आप निकाल लोगे इसके अक्रॉस में, तो वो तो निकालोगे VThevenin, तो इसमें R जो भी आए, है ना, VThevenin थोड़ी R की टर्म्स में आएगा। यहाँ पे जब VThevenin कैलकुलेट करेंगे और R वेरिएबल है तो VThevenin भी R की टर्म्स में ही आएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो VThevenin हम 0 में मिला दे रहे थे ना, यहाँ पे जो VThevenin हम 0 में मिला दे रहे थे, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट कांस्टेंट थे। अब वो VThevenin जो है ना उसका भी वो भी R का फंक्शन होगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा, तो पूरा डेरिवेटिव करके वापस से 0 करना पड़ेगा, तो वो R = RThevenin आए उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो वो वाला एक प्रॉब्लम हम देखेंगे, ये इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, इधर से पूरा निकाल के R का फंक्शन निकाल के करेंगे, है ना, ठीक है। तो एक आसान वाला पहले प्रॉब्लम लेके समझते हैं जिसमें हम किसी कांस्टेंट एलिमेंट को जो है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेंगे और उस सर्किट जो रेस्ट ऑफ द सर्किट है ना उसमें वेरिएबल को रखेंगे, ठीक है। और इस तरह की 2-3 प्रॉब्लम आई हुई है गेट के अंदर, ठीक है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है। ये जो देखो इसमें कैलकुलेट करना होता, जब जो अभी दिया हुआ था इसमें R को मैक्सिमम पावर तो कोई भी कर देगा, वो तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1 नंबर का प्रॉब्लम भी नहीं था वो तो, ठीक है। मैं बेसिक वाला क्यों कैलकुलेट किया हूँ, क्यों कि वो एक टाइमलाइन डेवलप करने के लिए, दिमाग में एक थीम डेवलप करने के लिए कि हमको प्रोसेस क्या फॉलो करना है ना। हर बार R = RThevenin को ब्लाइंडली दिमाग में नहीं डाल लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ करना R = RThevenin आता है क्या, शहीद हो जाओगे जैसे आओगे गैस, समझो -1/3 मिलेगा फिर, ठीक है ना। गलत होगा फिर पक्का अगर R = RThevenin लगाओ, फिर बोलोगे आंसर नहीं आ रहा हमको, नेटवर्क समझ में नहीं आ रहा है ना। तो वो कॉन्सेप्ट सीधा रटोगे कि R = RThevenin को ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला जो आप याद करते हो ना वो ग्रांटेड नहीं है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। अब वो कंडीशन जो है वो देखनी पड़ती है उस डेरिवेशन में, जिस डेरिवेशन से उस फॉर्मूले को निकाला है उसमें हमने क्या क्या अज्यूम किया है, किस चीज़ों को फिक्स माना है, किस चीज़ों को जो है वेरिएबल माना है, उन सब पे डिपेंड करने के बाद में वो कंडीशन निकल के आती है, ठीक है ना। तो वो जो डिराइव किए ना उसमें जो कंडीशन है उन्हीं के लिए वो फॉर्मूला वैलिड होता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे कंडीशन ही बदल गई तो फॉर्मूला बदल नहीं जाएगा, वहाँ पे तो सारा कांस्टेंट माना था ना, यहाँ पे वेरिएबल इसको माना था, यहाँ पे कांस्टेंट है ये वाला वेरिएबल सर्किट में डाल रखा है, तो सर्किट की कंडीशन ही अलग है, कंडीशन अलग है, तो R = RThevenin किए तो गए समझो, ठीक है ना। तो ठीक है, एक बार एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आप दोनों को जक्स्टापोज करके दोनों वीडियो को एक बार देखना और कंपेयर करना दोनों के अंदर कि हाँ मतलब मेन जो है वो प्रोसीजर फॉलो करना क्यों ज़रूरी है ना।
तो अब R=R तो कोई भी कर देगा भाई, एक नंबर का प्रॉब्लम भी नहीं था ये, है ना। ठीक है ना, तो ये वाला वीडियो भी समझ में आया होगा, मेरे को उम्मीद है। एक और वीडियो देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का ही, तो उससे और अच्छा समझ में आएगा। फिर इंडक्शन में जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो है, इसका एक गजब का एक एप्लीकेशन है। इंडक्शन थ्योरम जब इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। वहाँ पे एप्लीकेशन से देखना डेरिवेशन जो है ना, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन सीधी निकल के आ जाएगी, है ना। जो डेरिवेटिव वेरिवेटिव कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सर्किट देखो, मैक्सिमम जो है पावर डिलीवर्ड टू द, मतलब इंडक्शन मोटर जो है वो मैक्सिमम टॉर्क कब डेवलप होगा, मैक्सिमम पावर कब डेवलप होगी, वो सीधा निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।